हेलो एंड वेलकम टू RHS क्लासेस। और आज पेपर हुआ है जो 6 तारीख का पेपर, आज जो 6 तारीख का पेपर जो हुआ है उस पेपर की हम आंसर की डाल रहे हैं। दूसरा, पिछला पेपर जो है आपका शायद 14 तारीख को हुआ था और वो 14 तारीख का पेपर जो है शायद क्या कहते हैं, पहले ही किसी ने आउट कर दिया था, इस वजह से वो कैंसिल हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के पेपर की आंसर की। और ये जो सेट है वो आपका आई थिंक सेट डी है, ठीक है, आई थिंक सेट डी है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? जो है हमारा HI, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? HI आएगा। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O इज, H2O का कॉन्जुगेटिव एसिड है H3O प्लस आयन। कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2 इज D। अकॉर्डिंग टू, हिंदी में भी आप देखते जाना, ल्यूइस के अनुसार वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसके अंदर? वो है हमारा ए, करेक्ट रिलेशन इज डेल्टा AG0 is equal to minus NE0 F. Yes, this is the right answer. And which is a Lewis acid in the following? Lewis acid है नीचे दिए गए किसमें? तो इसका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन एक्वा सॉल्वेंट, लिक्विड NH3 भी है, लिक्विड SO2 भी है, लिक्विड HF भी है, तो आंसर क्या आएगा? D। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपको पता है ये तो वाटर है, वाटर ही होता है। और हमारा द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड SO2 इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर 15.4 आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड दैट इज़ बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, तो आंसर क्या आएगा? ए, कलर भी होता है पैरामैग्नेटिक भी होता है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe, Fe की ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा, ऊपर वाला क्या कह रहा है वो हमसे? पैरामैग्नेटिक भी है और हाँ, ठीक है। तो क्या आएगा? द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe, तो Fe की ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर कितने होते हैं? तो ये हो गया 3D6 और D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 4 होंगे इसका आंसर। ओके। द कलर ऑफ Cu2Cl2, Cu2Cl2 का कलर कैसा होगा? Cu2Cl2 का कलर होगा रेड। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है वो है Mn। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस? यस, Ti इज कलरलेस। Ti22 नहीं, स्कैंडियम होना चाहिए इसके अंदर, स्कैंडियम होना चाहिए, स्कैंडियम ही है। स्कैंडियम एक्चुअली ये होता है 4s2 और 3d2, टाइटेनियम जो है, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे और 1 यहाँ से निकल जाए, तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। लेकिन इसके केस में दोनों होगा, तो सॉरी, इसका आंसर आएगा स्कैंडियम। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 प्लस N कॉम्प्लेक्स इज 5.92। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज N-1 D की पावर 10 NH2 इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किसका है? ZnCdHc का। विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज एम्फोटेरिक, मैग्नीज की कौन सी ऑक्साइड जो होती है वो एम्फोटेरिक होती है? मतलब एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों की तरफ वेव कर देती है, और वो है Mn2O3, मतलब कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है।
Which electronic configuration has maximum magnetic moment? That is 3d5. And the next question is why transition element are colored? Due to unpaired electron, due to metallic nature, due to small size? तो अधिकतर देखा जाए तो ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही आएगा ऑफ द आयंस ऑफ Zn2+ एंड Ni2+. तो इसमें Zn2+ कैसा है? कलरलेस है. Ni2+ एंड Cr3+ कलर्ड. बिल्कुल सही बात है. तो आंसर है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म रखता है. तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसिडिक मीडियम व्हेन Fe2+ आयन रिएक्ट विद K2Cr2O7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें क्या होगा? देखो आयरन तो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन क्रोमियम रिड्यूस्ड होता है. तो आंसर बी आएगा. प्रूशियन ब्लू का आंसर होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ठीक है, एक बार इसको देख लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई. हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई इनके अंदर तो Zn ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक कौन सा है? नीचे दिए गए इसमें से. तो वो है ए. नेचुरल रिएजेंट कौन सा है? K2Hg का I4. ठीक है जी. और अगला है विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन बिलोंग करता है? ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज अगर बोले तो ये आती है. ठीक है, Ru. ये क्या होता है? यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुको राह में पड़े रुको में आता है. ठीक है, ये आंसर Ru आएगा इसका आंसर. ठीक है जी. तो इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. और नेशनल रीजन भी हो गया था हमारा. मैंने सोचा कुछ रह गया है. चलो विच एलिमेंट हैज़ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन सा है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर देता है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर देता है. वो ज़रूर Mn की फैमिली का होना चाहिए. तो Mn की फैमिली का तो Tc है. ठीक है, Tc है. नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अलोंग द पीरियड शोज. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कैसी होती है? रेगुलर डिक्रीज होती जाती है. एमओ और टंगस्टन बिलोंग्स टू द ग्रुप. सिंपल. एमओ और टंगस्टन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये हो गया आपका क्रोमियम वाले. क्रोमियम से ही हो. ठीक है. और नेक्स्ट है वही मेरा. नेक्स्ट है प्लेटिनम मेटल कैन बी डिजोल्व इन. प्लेटिनम मेटल कहाँ डिजोल्व होता है? तो प्लेटिनम मेटल हमेशा ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट HCl के सॉल्यूशन में हो जाएगा. द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड when KCN solution is added to a solution of containing both Cu2+ ion and CD2+ ion R. दोनों को कंटेन करता है वो ये है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी क्या अब है एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. दैट इज इसका आंसर बिल्कुल सही है 80. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेटिनम लेंथिनम बिलोंग्स टू द विच ट्रांजिशन सीरीज. तो लेंथिनम हमेशा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मिलेगा आपको. एंड द एलिमेंट इन विच द एडिशन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनवायरनमेंट तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए. और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाई सी से. उसके बाद ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू सभी में आ जाते हैं. कोई FCC रखा है, कोई BCC रखता है. क्यूरिक वीज. और इसका आंसर क्या आएगा? T-T. ये आना चाहिए. ये आंसर होना चाहिए इसका.
द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अफेक्टेड बाई, जो कलर होता है वो सभी से अफेक्ट होता है। विच मेटल इज़ यूज टू कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 इन हैवर में, तो कैटलिस्ट तो Fe होता था उसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 7 and 8 बिलोंग्स टू, 7 और 8 बिलोंग्स टू, दोनों में ही होनी चाहिए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यस दोनों में होना चाहिए वैसे तो। एक मिनट, पूरा तो हुआ कि नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है जल्दी जल्दी करने में, ये कि आप जल्दी जल्दी चेक कर लें इसलिए थोड़ा मेरा भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल Fe, सही है। क्लोरोफिल का Mg आता है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज द राइट आंसर। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 35, इसका आंसर आएगा 35, क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और 6 2 12 और 3 माइनस करेंगे तो 23 माइनस के प्लस के 12 हो जाएगा तो 35 आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल है इसका आंसर PTNS3 का होल 4C। द कॉम्प्लेक्स दैट वायलेट्स द EN नंबर, EN नंबर को वायलेट करता है जो 35 हमने निकाला था ना 35। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया टू द सॉल्यूशन ऑफ, तो आंसर क्या आएगा इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगी। IPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज K2PTCl का PTCl6, सिंपल है, पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट 4 आएगा, 4 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, डी आयरन CN है और अंदर की तरफ आएगा तो C आ जाएगा इसका आंसर। एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल क्या है, जो बाइडेंटेड है वो है C2O4, इसमें 2 C डबल है तो एम्बिडेंटेड है CN, तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 दिस सिंबल 2 कोऑर्डिनेशन आ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी इसके अंदर तो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NiNiCO का होल 4, ऑक्सीडेशन स्टेट है Ni की वो है 0, और इन PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने हैं इसके अंदर। PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका सिंपल आएगा 4। ज्योमेट्री ऑफ NiCN का CN होल 4 माइनस आइन, इसकी ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये है आपका sp3 आना चाहिए, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +2 हो जाएगी, तो +2 हो जाएगी तो 3D 6 ही रहेगा, अंदर की तरफ 3D 8 रहेगा, एक अंदर की तरफ जाएगा DsP2 आ सकता है, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कौन सा है, EDTA है, बिल्कुल सही बात है। ए ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन फंक्शन ऑफ लिगेंड व्हेन इट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन, ये क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन फंक्शन एज लिगेंड व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ना इट इज नेगेटिवली चार्ज, यस इट इज नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ओके, आउट ऑफ विच कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन CuDpi का होल 4 होल ट्वाइस डाइपैरिडीन 5 होनी चाहिए, 5 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ मोस्ट एलिमेंट एग्जिबिट, दोनों तरह की एलिमेंट जो है एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, ओके, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो डाइकोबाल्ट, ओके, टेट्राकिस हो गया और म्यू अमीडो हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्साइड होगा, डाइकोबाल्ट होगा, ऑक्सीडेशन -1 -1,
-2 -4, 2 और 2 4, 4 और 1 5 5। आंसर तो यही होना चाहिए इसका। ठीक है जी। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक और बार मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। 2 2 4, यस, आंसर ए होगा, सॉरी। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इजी है। सबसे ज़्यादा जिसके अंदर नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा होंगे तो सबसे ज़्यादा होगा सेकंड का, फिर उससे कम होगा फोर्थ का, सेकंड का, देन फोर्थ का, देन फर्स्ट का, देन थर्ड का। आंसर आएगा ए। ठीक है। और ई एन ऑफ एम एन इन एम एन टू सी होगा होल बाय 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सी आर। सी आर की प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? सी आर की प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? तो सी आर की प्राइमरी वैलेंसी होनी चाहिए, चलिए सी एल, अगर एक सी एल बाहर होता तो इस क्वेश्चन को तो देखना पड़ेगा यार। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सी आर इन CO2। वैसे तो 1 है, अगर चार्ज को देखा जाए तो 1 है, लेकिन हो सकता है अगर सी एल जैसी सेम आ गई तो फिर दोनों तरह की ऑक्सीडेशन, दोनों तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी शो कर देती है ना। तो फिलहाल 1 ही रखिए उसको। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO3+ आयन इन COEN का होल थ्राइस CL। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है, 6 है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। CrCl3H2O सिंपल है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वही एक्सचेंज होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट फाउंड कि यस, स्क्वायर टेट्राहेड्रल में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट फाउंड इन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी में भी नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेंथेनाइड। कौन सा है जो लेंथेनाइड नहीं है? आंसर है RH, रोडियम। ठीक है। वेट प्लीज वेट, सॉरी सॉरी सॉरी। और द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ the electron configuration of 64, so 4f7, xenon 54 और 8 60 64। आंसर बी ही आएगा। विच लेंथेनाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला आंसर है यस। नेक्स्ट है हमारा, द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ZR। दोनों की एटॉमिक रेडियस सेम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट आयनिक साइज। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, अगर जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग साइज घटता जाता है। द कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज यस +3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स विद EDTA। EDTA के साथ सबसे ज़्यादा लेंथेनाइड जो स्टेबल होता है वो कौन है? ठीक है। EDTA के साथ सबसे ज़्यादा होगा जिसका साइज बड़ा होगा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ल्यूटेशियम होना चाहिए। एक बार आप इसको भी चेक कर लेना। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन इज डायामैग्नेटिक। कौन सा लेंथेनाइड है जो डायामैग्नेटिक है? कौन सा लेंथेनाइड है जो डायामैग्नेटिक है? सिंपल, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो है लेंथेनियम +3 होना चाहिए। 4f ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लेंथेनाइड्स। यस, रेयर अर्थ सभी को कहते हैं। मोनाजाइट सैंड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सभी को। ठीक है। और लेंथेनाइड फॉर्म्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू FF ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन और FD ट्रांजिशन। ऑल ऑफ दीज
इसके अंदर सभी होना चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का लेंथेनाइड का क्या होता है? तो सीरियम लेंथेनम, दिस इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ Ln3+n आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होना चाहिए सी। इन विच क्लास ऑफ एलिमेंट देयर इज ए रेगुलर फिलिंग ऑफ 5f सब एनर्जी लेवल? ठीक है, 5f सब एनर्जी लेवल एक्टिनाइड होगा, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर फिलिंग होती जाती है। ऑल एक्टिनाइड एग्जिबिट वैलेंसी +3 कॉमन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थोरियम, थोरियम की +4 होती है जैसे अधिकतर। द एलिमेंट बिटवीन थोरियम एंड यूरियम, यस पी है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम इन UO2 +6 आएगी इसकी। और द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड, एक्टिनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका होगा आपका n- एक्टिनाइड ना, तो एक्टिनाइड का हो गया आपका -1 n-2 F 0 से लेके 14, 0 से लेके 2, और ठीक है, यस बी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो कलरलेस कंपाउंड है? तो कलरलेस है तो, और विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गिव्स ए कलर्ड सॉल्यूशन, कौन सा है जो कलर्ड सॉल्यूशन देगा आपको? आंसर सी। कॉपर पायराइड्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है भाई, सल्फाइड हो रहा है वो। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डी इलेक्ट्रोनेशन, द चेंज ऑफ Zn to +n to reduction, this is a redox reaction, this is reduction, it is a reduction process. During the electrolysis ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अच्छा क्यों है? क्योंकि इस पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तुमने डी इलेक्ट्रोनेशन किया ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब ऑक्सीडेशन होता है। अभी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन स्टेट टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कहाँ पर होता है? ये बात सही है, कैथोड पर ही होगा। एडिशन ऑफ Zn पाउडर टू CuSO4, एडिशन ऑफ Zn पाउडर टू CuSO4 सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा? रिडक्शन ऑफ Zn, रिडक्शन ऑफ Cu2+n, यस सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग। E0 सेल इज गिवन बाई, E0 सेल इज गिवन बाई दोनों, E0 एनोड माइनस के E0 कैथोड। वैसे कायदे में तो दोनों से भी दे देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिडक्शन और कैथोड मान के चलें तो दोनों को भी दे देते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयंस आर, इसका रिड्यूसिंग पावर है आई, सबसे ज़्यादा होता है इसमें। द कंपाउंड दैट इज़ नॉट ल्यूइस एसिड इज, जो ल्यूइस एसिड नहीं है वो है डी, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पहुंचाएं, उनको भी बताएं कि आंसर की डाल दी गई है RHS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब करें ताकि हम 3rd ईयर का बहुत जल्दी आपके लिए सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि हम सब्सक्राइब देख करके हमें कल से ही वीडियो बनाने लग जाए आपकी 3rd ईयर की, ठीक है। तैयारी करने के लिए लग जाओ। 3rd ईयर का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत अच्छा है। अगर 3rd ईयर का आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन फाइट कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।